Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about peppermint pudina. As you all know, पुदीना is very useful. जैसे कि आप सब जानते हैं पुदीना बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्लांट है. हमारे घर में इसका बहुत यूज़ किया जाता है. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पेपरमिंट के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन, इसके बॉटनिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके यूज़, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स. तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के साथ. किंगडम प्लांटी, ऑर्डर लैमियल्स, फैमिली है वो लैमियसी है, जीनस है इसका वो मैंथा है, स्पीसीज़ पिपरीटिया एंड बायोनॉमिकल नेम इज़ मैंथा पिपरीटिया. Then we discuss about her introduction. Peppermint is a hybrid mint, is a cross between watermint and spearmint. यहाँ क्या बताया गया है, हमारे पास दो स्पीसीज़ थी, वाटरमिंट एंड स्पीयरमिंट. इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें एक हाइब्रिड प्लांट मिला जो कि था पेपरमिंट. द प्लांट इज़ नाउ वाइडली सेपरेट एंड कल्टिवेटेड इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. आज जो पेपरमिंट का प्लांट है, पुदीना जो है, वो हर जगह फैलता जा रहा है. इसका कल्टीवेट किया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, वर्ल्ड के हर एक कंट्री में इसको उगाया जा रहा है. इट इज़ ओकेजनली फाउंड इन वाइल्ड विद इट्स पेरेंट स्पीसीज़. ये अपनी पेरेंट स्पीसीज़ के साथ भी मिल रहा है. ऑल्थो द जीनस मैंथा comprise more than 25 species. The one is the most common use is peppermint. मैंथा जो जीनस है, इसके पास 25 से ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से जो बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है वो है पेपरमिंट. अब हम इसकी थोड़ी बॉटनिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं. इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बाहरी आकार कैसा और कैसे रंग का दिखता है, ये फ्लावर कैसे, इस पर फ्लावर्स होते हैं, कैसे इसकी लीव्स होती हैं, ये सब जान लेते हैं. So first of all, peppermint was first described in 1753 by Carl Linnaeus. हमें क्या बताया गया है, जो पेपरमिंट है, पुदीना है, वो सबसे पहले कार्ल लिनस ने डिस्कवर किया था 1753 में. फ्रॉम अ स्पेसिमैन, एक स्पेसिमैन से, डेट हैड बीन कलेक्टेड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड से कलेक्ट किया गया था. क्या, एक स्पेसिमैन, वहाँ से पेपरमिंट को डिस्कवर किया गया. अब जो ये साइंटिस्ट था कार्ल लेनेस, ही ट्रीटेड इट्स एज ए स्पीसीज़. इन्होंने क्या किया, जो स्पेसिमेन था उसको स्पीसीज़ की तरह ट्रीट किया. बट इट नाउ यूनिवर्सली एग्री टू बी हाइब्रिड. अब पूरे यूनिवर्स में ये मान लिया गया है कि ये एक स्पीसीज़ ना रह के एक हाइब्रिड है. इट इज़ हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट. ये एक हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट मतलब बारहमासिक प्लांट है. डेट्स ग्रो टू बी 30 to 90 सेंटीमीटर टोल, जो कि 30 से 90 सेंटीमीटर टोल होता है, लंबाई होती है. विच स्मूथ स्टेम्स स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन. द राइजोम्स आर अ वाइड स्प्रेडिंग. जो राइजोम्स हैं इसकी वो स्प्रेड रहती हैं, फ्लैशी होती हैं और फाइब्रस रूट को बियर करती हैं. द लीव्स कैन बी, जो इसकी पत्तियां हैं, 4 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ऑन 1.5 to 4 सेंटीमीटर बॉर्ड, मतलब चौड़ी होती हैं. दे आर ग्रीन इन कलर एंड हैव रेडिश वेन. जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं पुदीने की, वो डार्क ग्रीन कलर में होती है और कुछ कुछ वेन्स होती हैं उनके ऊपर, वो वेन्स होती हैं रेडिश कलर की. द फ्लावर आर पर्पल. जो इस पर फूल आता है वो पर्पल कलर का आता है, 6 से 8 mm लॉन्ग होता है. फ्लावरिंग सेशन लास्ट फ्रॉम मिड टू लेट समर. जो फ्लावरिंग सेशन आता है, जब फ्लावर ग्रो करता है, वो होता है इसका मिड से लेके जो लास्ट समर का सीज़न होता है ना, जब तक. पेपरमिंट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट. एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है. वंस इट्स स्प्राउट इट स्प्रेड वेरी क्विकली. जैसे ही इसकी पौध एक बार उगनी स्टार्ट हो गई तो ये क्या होगा, फटाफट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. अब हम ये देख लेते हैं कि इसका कल्टीवेशन कैसे होता है. पेपरमिंट जनरली ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट शेड लोकेशन एंड एक्सपेंड बाय अंडरग्राउंड राइजोम्स. जो पेपरमिंट है, पुदीना जो है, उसको सबसे पहले ग्रो करने के लिए एक मॉइस्चर सरफेस चाहिए, मॉइस्चर सरफेस चाहिए, शेडेड लोकेशन चाहिए, छायादार जगह चाहिए, एंड एक्सपेंड बाय अंडरग्राउंड राइजोम्स.
यंग शूट्स आर टेकन फ्रॉम ओल्ड स्टॉक। हमारे पास कुछ स्टॉक्स पड़ा रहता है, ओल्ड पुराना स्टॉक पड़ा रहता है, हम उधर से भी मतलब जो प्लांट पुराना है हम उधर से भी एक यंग शूट लेके उसको ग्रो करवा सकते हैं। कैसे? उसको ग्राउंड में डिप कर देंगे 1.5 फीट अपार्ट। दे आर क्विकली, ये क्या करते हैं? ग्रो कर लेते हैं क्विकली, दे ग्रो क्विकली एंड कवर द ग्राउंड विद रनर इफ़ इट परमानेंटली मॉइस्ट। अगर वो ग्राउंड जो है जहाँ हमने ग्रो करा है वो मॉइस्ट है पूरी तरह, तो ये जल्दी ग्रो करेंगे और पूरे ग्राउंड पे फटाफट फैल जाएंगे। फॉर द होम गार्डनर, अगर हम घर में इस चीज़ को उगाएं तो घर के गार्डन में उगाएं, इट इज़ ऑफन ग्रो इन अ कंटेनर, तो हम क्या करें? कंटेनर में ग्रो करें, जिसकी वजह से क्या होगा? टू रेस्ट्रिक्ट रैपिड स्प्रेड, जिसकी वजह से ये फटाफट स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फटाफट फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इट ग्रोज बेस्ट विद अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर। अगर इसको ग्रो अच्छे से ग्रो करवाना है, फास्ट ग्रो करवाना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो वाटर की सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए विदाउट बीइंग वाटर लॉक्ड। ये नहीं कि वाटर ख़राब है या फिर रुक रुक के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड द प्लांटेड इन एरिया विद पार्ट सन टू शेड, और ये ध्यान रखना होगा कि जिस एरिया में हम ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो एरिया शेडेड हो, मतलब छायादार हो। अब ये भी माना जाता है कि जो पुदीना है उससे हम ऑयल भी बना सकते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में भी, इसके ऑयल के बारे में। दैट इट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स मेनली प्लूजोगॉन एंड मैंथोन। जो पिपरमिंट ऑयल है उसके पास हाई कंसनट्रेशन मिलती है किसकी? नेचुरल पेस्टिसाइड्स की। इट इज़ नॉन टू रिपेल सम पेस्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग मॉस्किटोज़। ये जाना जाता है किस लिए? जो कुछ पेस्ट इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो वगैरह होते हैं, उनको रिपेल करने के लिए, हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एंड हैज़ यूज़ इन ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं हम जब भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज टू रिपेल रोडेंट, रोडेंट्स को भी हटाने के लिए काम किया जाता है, ऑयल का यूज़ किया जाता है। पेपरमेंट ऑयल बहुत यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा। एंड अब हम इसके मैकेनिज़्म देख लेते हैं किस मोड पे ये काम करता है। मैंथोल एक्ट एज ए, सबसे पहले हम मैंथोल जो है, मतलब मैंथा जो है, ये पूरा स्पीसीज़ ये क्या करता है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह एक्ट करता है और इट अफेक्ट द स्मूथ मसल ऑफ वेसल्स, जीआईटी एंड न्यूरॉन सेल एंड हार्ट्स। ये क्या करता है? सबसे पहले तो मैंथोल जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह रिएक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है स्मूथ मसल वेसल्स को और न्यूरॉन सेल हार्ट्स को, और ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है कैल्शियम चैनल्स को, जो कि प्रिवेंट करती है इन्फ्लक्स को और रिलैक्सेशंस देती हैं स्मूथ मसल्स में। अब कुछ बेनिफिट्स हैं पेपरमेंट के, जैसे कि सूथ अपसेट स्टमक। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पेट में दर्द होने लग जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल पर्पस में बहुत यूज़फुल होता है पेपरमेंट। IBS सिम्टम्स, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में हमें जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक गैस्ट्रिक हो गया, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशंस हो गए, डायरिया होगा, इन सब में भी पेपरमेंट का यूज़ किया जाता है। हेल्प विद हेडेक होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो पेपरमेंट बहुत हेल्पफुल होता है, ये रिड्यूस करता है पेन को, माइग्रेन के। इट मे ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम्स, ये क्या करता है? और भी सिम्टम्स हैं जैसे कि लाइट सेंसिटिविटी हो गया, वोमिटिंग होगी, इन सब को भी कम करता है। एंड किल माउथ जम, सबसे इम्पोर्टेंट यही कि वो क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे माउथ में भी ना स्मेल आती है अजीब सी, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया हो जाते हैं बहुत सारे, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? जो स्मेल होती है ना उसको कम कर देता है, जर्म्स होते हैं ना वहाँ पे उनको ख़त्म कर देता है। और मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स जो आते हैं उनको भी, उनमें भी हेल्प करता है ये, उस पेन में भी, वहाँ पेन होता है जब हम पेपरमिंट जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ईचिंग होती है, स्किन इरिटेशन हो रही होती है, वहाँ पे भी पेपरमिंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अवेलेबल फॉर्म्स, कितनी अवेलेबल फॉर्म्स में पाया जाता है? ड्राइड लीफ जो होती हैं इसकी, उनका यूज़ किया जाता है टी के लिए,
और क्रीम्स और ऑइंटमेंट जो होते हैं उनके तरीके से भी इसका यूज़ होता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि हार्ट बर्न, मतलब जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसमें जलन होने लग जाती है। इंक्रीज यूट्रिन कंसंट्रेशन एंड कॉज अबॉर्शन। क्या होता है, जो यूट्रिन कंस्ट्रक्शन है ना, वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन होती है हमें माउथ में, उसमें हो जाती है, वो भी पेपरमिंट ज़्यादा यूज़ करने से। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। कुछ हेल्थ बेनिफिट्स का चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि हमारे कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए पेपरमिंट। जैसे कि रेस्पिरेटरी बेनिफिट्स होते हैं इसके बहुत सारे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। साइनस केयर भी की जाती है, और सनबर्न में बहुत रिलीफ़ करता है ये। एलर्जी में भी रिलीफ़ करता है। मसल पेन अगर हो रही हो तो हम पेपरमिंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कहीं ब्लॉट हो गया है या इंडाइजेशन हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट करता है उसमें भी। एंड जॉइंट थेरेपी अगर हमारी हुई है या फिर जॉइंट थेरेपी हम करवा रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।